क्लास 10th का सिविक्स जो पॉलिटिकल साइंस बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 देख रहे हैं हम लोग। कल हम लोग देखे किस तरह से इथनिक कंपोजिशन था श्रीलंका में, बेल्जियम में। अब हम लोग इसको देखेंगे कि मेजोरिटेरियनिज्म में होता है, मतलब ये है कि ऐसा विश्वास जिसमें जो कम्युनिटी है जिसका संख्या ज़्यादा है वो चाहता है कि अब पूरे देश में शासन करें। जैसे अगर सपोज इंडिया में है तो अगर हिंदूज़ की जो परसेंटेज है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो हिंदू ही अपने अनुसार कानून बनाए कि उसको फ़ायदा पहुँचे, तो इसको हम लोग मेजोरिटिज्म कहते हैं। तो इसी बात को हम लोग श्रीलंका का तहत देखते हैं कि मेजोरिटिज्म श्रीलंका में क्या बात हो रहा है। तो जैसे कि श्रीलंका में मैंने पहले ही बताया था कि किस तरह से कैसे जो मैंने कितने परसेंट लोग जो सिंगला हैं, फिर कितने परसेंट लोग तमिल्स हैं, तो इसकी चर्चा मैंने पहले ही की थी। तो इसमें जैसे श्रीलंका मैंने बताया था कि जो सिंगला स्पीकिंग जो पीपुल्स है वो 74% है, और जो तमिल स्पीकिंग पीपुल है जो तमिल बोलना चाहते हैं वो 18% है, जिसमें से जो श्रीलंका तमिल जो 13% है। तो ये इसी चीज़ का जो एथनिक कंपोजिशन है, तो ये 74% जो सिंगलास हैं वो इसमें क्या किए कि डोमिनेट किए। डोमिनेट मतलब कि पूरे श्रीलंका में अपने अनुसार शासन चलाए, अपने अनुसार जो कानून बनाए। 1956 में, जब 1956 में था तो उसने एक ऐसा कानून ले गया कि जिसमें सारी तरह से जो सिंगला जो लैंग्वेज है उसको नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। तो जैसा कि आप इंडिया में जानते हैं कि इंडिया में 22 लैंग्वेज जो है रिकॉग्नाइज था। इससे पहले जो था मतलब कि 17, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो 17 लैंग्वेज जो था रीजनल जो रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज था, नेशनल लैंग्वेज नहीं था। फिर 3 जोड़ा गया, फिर बाद में 2 जोड़ा गया। तो इस तरह से अभी 22, ये 3 और 5 जोड़ा गया। पहले 14 था जब इंडिया का, 17 नहीं 14 था, तब 3 जोड़ा गया, फिर 5 जोड़ा गया। तो इस तरह से अभी 22 लैंग्वेज जो है रीजनल लैंग्वेज है। तो इसी चीज़ को हम लोग इसमें देखें कि आखिर मैंने कि यहाँ पर हुआ क्या चीज़ हुआ, इसी चीज़ की हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जैसे श्रीलंका, अगर मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका का देखेंगे तो श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री 1948, कि जो श्रीलंका है जो अस्तित्व में आया 1948 में आया। द लीडर्स ऑफ द सिंगला कम्युनिटी साउट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी। सिंगला जो कम्युनिटी, सिंगला जो समुदाय था, सिंगला वो थे जो बुद्धिस्ट को मानते थे, जो बौद्ध धर्म के लोग थे। तो वो लोग जो थे सरकार में मेजोरिटी में चलते अपना जो वर्च्यू था, अपना जो पावर था उसको बढ़ाना चाहते थे। एज ए रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एडेप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजर्स टू स्टेबलाइज सिंगला सुप्रीमेसी, कि ऐसा उन्होंने सुधार करना चालू किया कि जिसमें सिंगला का पावर हो। तो इन 1956, जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में बताया कि 1956 में एन एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज, कि एक कानून बनाया गया कि सिंगला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ऑफिशियल लैंग्वेज को डिक्लेयर कर दिया 1950 में, और ये जो तमिल को कोई महत्व नहीं दिया। द गवर्नमेंट फॉलोड अ प्रिफरेंशियल पॉलिसी, कि जो फ़ायदा पहुंचाने वाला है, डैट फेवर्ड सिंगला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन, कि सिंगला अगर कोई जो है अगर वो यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरता है या गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करता है तो उसको जो है पहले जो है महत्व दिया जाएगा, प्रीफरेंस दिया जाएगा। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, जो नया संविधान बना, स्टिपुलेटेड डैट द स्टेट सेल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म, कि नया संविधान ने कहा कि बुद्धिज्म को बढ़ावा देगा और उसके लिए का जो भी काम करेगा बुद्धिज्म को लेकर आएगा। ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर, कि एक के बाद एक इसी तरह का कानून आते गया। ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ इलिनेशन एमंग श्रीलंका तमिल्स, जैसे कि मैंने बताया कि जो तमिल्स थे जो वो 18% थे, तो जिसमें से 13% जो श्रीलंका तमिल्स थे उनको लगा कि उनको उनके लैंग्वेज, उनके भाषा को डिसरिकॉग्नाइज किया गया है, उनको महत्व नहीं दिया गया। दे फेल डैट नन ऑफ द मेजर्स पॉलिटिकल पार्टी लीड बाय द बुद्धि सिंगला लीडर वाज सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। उन लोगों को जो श्रीलंका तमिल है उन लोगों को लगा कि जितने भी बड़े पार्टी हैं, क्योंकि सिंगला की जो पॉपुलेशन 74% है, वो चाहते थे कि वो जब भी अगर इलेक्शन होता तो सत्ता में आ जाते थे, और वो किसी इस तरह का सुधार नहीं किए कि जो उनका जो अस्तित्व है तमिल से, श्रीलंका तमिल से लैंग्वेज है, कल्चर को बताया जाए। दे फेल डैट द कॉन्स्टिट्यूशंस, उनको लगा कि जो संविधान जो है और जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नमेंट पॉलिसी डिनाइड देम
इक्वल पॉलिटिकल राइट की जो ये समानता का जो अधिकार है, जो राजनीतिक अधिकार है वो देगा, या फिर डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट देम गेटिंग जॉब, चाहे नौकरी मिलने में सिंगला को रिजर्वेशन कर दिया, उन लोगों को महत्व नहीं दिया, या फिर किसी भी अपॉर्चुनिटी या फिर कोई भी इंटरेस्ट में उसको इग्नोर किया। एज ए रिजल्ट अब इसका परिणाम क्या हो गया कि द रिलेशन बिटवीन, जो संबंध था जो बिटवीन द सिंगला एंड तमिल ये कम्युनिटी स्ट्रेन ओवर टाइम, समय के अनुसार दोनों में टेंशन बनते गया। श्रीलंका तमिल्स लॉन्च पार्टी, श्रीलंका तमिल्स जो है उसने पार्टी को लॉन्च किया। जैसे अगर हम पार्टी को लॉन्च किया, एंड स्ट्रगल फॉर रिकग्नाइजेशन ऑफ तमिल एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, और उनमें इसका लड़ाई लड़ने लगा। अब इसी में से एक आता है, अगर हम देखेंगे तो LTTE, जैसे लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलम, एलम मतलब क्षेत्र होता है, और इसका जो था जाफना, जो था जाफना में इन्होंने हेडक्वार्टर बनाया, और इसका हेड उस समय था बिल्लू प्रभाकरन। ये बहुत बड़ा नाम था, और यहाँ पर जो है सिविल वार स्टार्ट हो गया, तो इसके आगे चर्चा करेंगे। और इसका एक और कहानी है, लंबी कहानी, जो लिटे था बिल्लू प्रभाकरन, और जो इसको रोकने के लिए जो वहाँ सिविल वार हो रहा था, तो ये श्रीलंका तमिल में ये चाहते थे कि तमिल एक अलग स्टेट बने, अलग देश बने। तो इसको रोकने के लिए जो राजीव गांधी, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उन्होंने एक पीस आर्मी भेजा था, जिसको वहाँ पर शांति सेना कहा जाता है, और यूनाइटेड नेशन के तहत भेजा था, ताकि जो लड़ाई को रोका जाए। तो इसको जो उसी के बदला लेने के लिए बहुत सारे जो तमिल्स जो लिटे थे मैंने कि LTT के लोग थे, वो लोग मारे गए। तो उसके जवाब में क्या हो गया कि राजीव गांधी की उन्होंने जो ह्यूमन बम से जो एक महिला थी शशिकरण, उसने लटका दिया और उसकी देहांत हो गई। तो ये यहाँ पर इसी का परिणाम था कि जो लिट्टे का ऑर्गेनाइजेशन तभी हुआ था कि जो वो लोग चाहते थे कि अब हम लोग कुछ नहीं चाहिए, एलम मैंने एक अलग देश चाहिए, अलग प्रदेश चाहिए। तो इसी को आगे में यहाँ पर हम लोग देखते हैं, श्रीलंका तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज, इसी पार्टीज की बात कर रहे हैं, लिट्टे का पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकग्नाइजेशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर रीजनल ऑटोनॉमी, और स्वतंत्रता चाहते थे, एक ऑटोनॉमी अलग देश चाहते थे, एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन, के एजुकेशन प्राप्त करने के लिए हो या फिर जॉब के लिए उसको एक निश्चित रिजर्वेशन चाहिए। बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स एंड वाज रिप्लेटेड डिनाइड, उसको इनकार किया गया। बाय 1980s, मैंने दशक की बात कर रहे हैं, 80 की दशक की, सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म डिमांडिंग एंड इंडिपेंडेंट तमिल एलम, जो हमने अभी बताया लिट्टे का, इन द नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका, स्पेशली जो था जाफना में हुआ। उसका नतीजा क्या हुआ, उसके बाद आगे देखते हैं। द डिस्ट्रेस बिटवीन द टू कम्युनिटी, जो दोनों के बीच जो है संबंध जो है स्ट्रेन हो गया, बहुत टेंशन हो गया, अलग अलग हो गया, वाइड एंड कॉन्फ्लिक्ट, इट सून टर्न इनटू द सिविल वार। सिविल वार होता है जब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप में लड़ने लगता है, जैसे लिट्टे जो था वो अगेंस्ट हो गया, जैसा मैंने बताया, और उन्होंने जो सिंगला था उसको मारना चालू किया। इट सून टर्न इनटू अ सिविल वार। एज ए रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटी हैव बीन किल्ड, हजारों के लोग मारे गए दोनों कम्युनिटी में, चाहे सिंगलास हो चाहे तमिल्स हो। मेनी फैमिली वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री, बहुत सारे परिवार को छोड़ना पड़ा देश, एज ए रिफ्यूजी बन गए, एंड मेनी मोर लॉस देयर लाइवलीहुड। और हम लोग इकोनॉमिक्स का शुरुआत में देखें कि श्रीलंका जो है उसका रिकॉर्ड जो ह्यूमन जो डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें ज़्यादा अच्छा रहा है, चाहे एजुकेशन और हेल्थ के बदले में। फिर भी श्रीलंका से एक्सेलेंट रिकॉर्ड ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, बट द सिविल वार हैज काउज्ड ए टेराइबल सेटबैक, फिर से उसको सामाजिक से बैक कर दिया। एंड इट इंडेड 2009 में जो प्रभाकरन है उसकी मृत्यु हो गई। वहाँ पर महिंद्रा राजपक्षे जो अभी भी श्रीलंका के प्रेसिडेंट है, ये प्राइम मिनिस्टर है, उस समय प्रेसिडेंट थे, उसने स्टेप लिया और उसने इसको हटा दिया और पूरी तरह से लड़ाई को ख़त्म कर दिया गया। अभी जो प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजपक्षे हैं, और अभी जो प्राइम मिनिस्टर है वह महिंद्रा राजपक्षे, दोनों सिंगलर्स हैं, लेकिन अब दोनों का देख के काम करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि बेल्जियम में क्या हुआ। कि बेल्जियम में जब आप देखें श्रीलंका में इतना इस तरह से है, तो बेल्जियम में क्या किया, उसको किस तरीके से, जैसे बेल्जियम के हम पहले ही बताए थे आप लोगों को कि वहाँ पर जो पूरी तरह से जो लोग बोलने वाले हैं बेल्जियम में, वहाँ पर जो 59% जो हैं वो रहते हैं फ्लेमिश रीजन्स में, जो कि डच बोलते हैं। और उसके बाद जाके मैंने बताया था कि 40% जो हैं वो मतलब कि जो वालोनिया रीजन में रहते हैं, जो कि फ्रेंच बोलते हैं, और 1% है बाकी जो है जर्मन और ये बोलते थे। तो यहाँ आप देख रहे हैं, लेकिन ब्रुसेल्स की स्थिति दूसरी थी, जो 80% थे वो लोग फ्रेंच बोलते थे। फिर भी इस कंडीशन में कैसे वो लोगों ने स्ट्रगल किया। अब बेल्जियन लीडर्स टूक ए डिफरेंट पाथ,
जैसे श्रीलंका में देखें कि वो लोग ने जो सिंगलास को डोमिनेट किया, लेकिन बेल्जियन जो लोग थे, नेता थे, उन्होंने अलग रास्ता चुना। दे रिकॉग्नाइज दैट एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चर डिवर्सिटी, कि जो डिफरेंसेस है, चाहे जो डच स्पीकिंग हो या फ्रेंच स्पीकिंग हो या जर्मन स्पीकिंग हो, उसको बनाए रखना है, उसको तोड़ना नहीं, उसको अस्तित्व को नहीं तोड़ना है। तो बिटवीन 1970 एंड 1993 ये 23 साल का जो गैप था, दे अमेंडमेंट संविधान में संशोधन, देयर कॉन्स्टिट्यूशंस 4 टाइम्स, कि 29 साल या 23 साल में 4 बार संविधान को संशोधन किया गया। सो एज टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट डैट वुड एनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर, ताकि सब कोई साथ रह सके विद इन द सेम कंट्री, जो एक ही देश में। द अरेंजमेंट दे वर्क, तो किस तरह का उन्होंने सुधार किया। आउट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री, किसी भी देश से ये एक अलग तरह का अरेंजमेंट था। एंड इज़ वेरी इनोवेटिव, ये एक नया खोज था। हेयर आर द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल, कुछ मॉडल्स यहाँ पर बताया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार होगा उसमें जितने भी मिनिस्टर होंगे तो डच और फ्रेंच के एक ही जैसे होंगे, एक ही बोलने वाले होंगे। सब स्पेशल लॉ, कुछ स्पेशल कानून बनाया जाएगा। सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, के जो कुछ कानून होगा, जो भी कानून बनाएगा तो दोनों को फ़ायदा के लिए वहाँ पर बनाया जाएगा। तो आप बेल्जियम में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो फ्रेंच स्पीकिंग डच स्पीकिंग, उन्होंने झगड़ा नहीं किए और मिनिस्टर एक जैसा रखे दोनों जगह में। अब यहाँ पर देखते हैं उसके बाद और क्या लिया, तो यहाँ पर देखेंगे सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलेटरी, मेनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, कि बहुत सारा जो केंद्र का जो ताकत था, जो पावर था, उसको स्टेट सरकार को दे दिया, राज्य सरकार का। 2 रीजन ऑफ द कंट्री, द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे इंडिया में है कि स्टेट गवर्नमेंट को जवाबदेही होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन वहाँ नहीं है। और ब्रुसेल्स में भी जैसे यहाँ पर दिल्ली में एक सरकार है, ठीक उसी तरह से ब्रुसेल्स में भी एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाया गया, और वहाँ भी दोनों का जो मिनिस्टर था इक्वल था, चाहे वो फ्रेंच स्पीकिंग हो या फिर डच स्पीकिंग हो। तो द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स, जैसे वहाँ पर देखें, क्योंकि डच जैसे बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज़ एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो यहाँ पर वो दिखाया गया है। तो ये जो फोटोग्राफी है, इसी तरह का जो बेल्जियम स्ट्रीट है उसके बारे में क्या है, यहाँ पर 2 नाम है, 2 डायरेक्शन दिया गया और दोनों अलग अलग लैंग्वेज हो गया, फ्रेंच और डच में। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से उसको, और दूसरी बात है, अगर इस दोनों गवर्नमेंट को छोड़ दें, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, तो एक तीसरा प्रकार का वहाँ पर सरकार है जिसको हम लोग कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं, वो भी जो है दोनों लैंग्वेजेस, जो 3 लैंग्वेजेज है, तीनों मिला के इलेक्शन होता है। जैसे यहाँ पर हम लोग का जो पंचायत तरह का मुखिया, ठीक उसी तरह का एक वहाँ पर कम्युनिटी गवर्नमेंट है। तो अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज कॉल्ड द कम्युनिटी गवर्नमेंट, इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू 1 लैंग्वेज कम्युनिटी, एक ही लैंग्वेज कम्युनिटी होता है, जैसे डच, फ्रेंच, जर्मन। और लेकिन इसका पावर क्या है, तो इसका पावर है सिर्फ कल्चरल, एजुकेशन और लैंग्वेज रिलेटेड इशू जो उसको देखें। एंड यू माइट फाइंड दैट बेल्जियन मॉडल आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, तुमको लगा कि किस तरह का ये गवर्नमेंट है, इट इंडियट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर द पीपल लिविंग इन बेल्जियम, इवन बेल्जियम को भी लगता है। बट दीज अरेंजमेंट हैव वर्कड वेल सो पर, और अभी तक बहुत अच्छा काम किया। दे हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्रीट, जो यहाँ पर सिविल वार जो है नहीं हुआ, चाहे बिटवीन 2 मेजिटेरियन कम्युनिटी। अ पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्रीज लिंग्विस्टिक लाइन्स व्हेन मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप कैम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन। अब जैसे देखें कि बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज जो है वो एक साथ आए यूरोप में, और वहाँ पर जो है मैंने वहाँ जो ब्रुसेल्स है, जो यूरोपियन यूनियन है, जो एक बना जो बहुत सारे यूरोप को मिला के, तो उसका ब्रुसेल्स को हेड क्वार्टर चुना गया, वाज चूजन एज द हेड क्वार्टर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ब्रुसेल्स को वहाँ पर जो है हेड क्वार्टर चुना गया, जो कि बेल्जियम का कैपिटल है, और यहीं पर यूरोपियन यूनियन का हेड क्वार्टर है। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, उसके बाद जो आगे है उसकी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।